all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजराव्याधिपीडितं कर्म बन्धनः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में। सबसे पहले नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे। श्रीमाती जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम सब बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ। आप हमारे हृदय में आइए, हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महादेव
महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरा चित्त शांत, दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। अपने चित्त को हृदय चक्र पे लाएंगे। आज हम हृदय पे ध्यान करेंगे। हे धरती माँ, आप हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे श्री गणेश जी, आप हमारे हृदय में आइए, हमारे हृदय चक्र को आशीर्वादित कीजिए। हमारे चित्त को पूर्ण तरह से निर्मल और पावन कर दीजिए। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती की तरफ। हे धरती माँ, आप हमारी बाईं नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे माँ, सभी नकारात्मकताएं हमारी चंद्र नाड़ी से नष्ट कर दीजिए। दोनों हाथों पे आप अनुभूति चेक करते रहिए। आपको कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, ठंडी, गर्म,
झरझराहट, कोई भी अनुभूति अगर आपको हो रही है तो उसका मतलब है कुंडलिनी माँ हमारी नाड़ियों की शुद्धता कर रही है। मंत्र लेंगे। बाधानाशक मंत्र। ओम श्री शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ओम श्री अंबिका देव्यै नमो नमः। ओम श्री मधुसूदनायै नमो नमः। ओम श्री तारकासुरसंहन्त्र्यै नमो नमः। ओम श्री निशुंभ शुंभ संहन्त्र्यै नमो नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बायै नमो नमः। ओम श्री रक्षाकर्यै नमो नमः। ओम श्री राक्षसग्न्यै नमो नमः। ओम श्री चामुण्डायै नमो नमः। ओम श्री मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ओम श्री नरकान्तकायै नमो नमः। ओम श्री श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेयायै नमो नमः। ओम श्री श्री कार्तिकेयायै नमो नमः। ओम श्री सर्वासुरमर्दिन्यै नमो नमः। ओम श्री सर्वबाधाविनाशिन्यै नमो नमः। ओम श्री सर्व असत्यगुरुमर्दिन्यै नमो नमः। ओम श्री सर्वभयहारि रुद्ररूपायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए। दोनों हाथों पे कैसा महसूस दे रहा है, चेक कीजिए। देखिए, इस नाड़ी पे हमें श्री महालक्ष्मी, महाकाली और भैरवनाथ जी, इनका आशीर्वाद मिलता है। बाएं हाथ पे चेक कीजिए। ठंडक आपको आ रही होगी। अभी सूर्य नाड़ी की तरफ, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ। यह हमारी सूर्य नाड़ी है। ये हमारी बहुत गर्म हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, जब हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो उसकी जो गर्मी है हमें आकाश तत्व में विलीन करवानी होती है। हे आकाश देवता, आप हम सभी की सूर्य नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। हे माँ, आप हमारे लीवर को शांत कर दीजिए। हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। अनुभूति चेक करेंगे। आकाश तत्व में गर्मी ऊपर की तरफ जाती हुई। मंत्र लेंगे। दाएं स्वाधिष्ठान के लिए मंत्र। ओम
श्री हिमालयाय नमो नमः। ॐ श्री चन्द्रमसे नमो नमः। ॐ श्री कैलासस्वामिने नमो नमः। ॐ श्री निर्मलचित्ताय नमो नमः। ॐ श्री चित्तनिरोधाय नमो नमः। ॐ श्री चित्तेश्वर्यै नमो नमः। ॐ श्री चित्शक्त्यै नमो नमः। ॐ श्री हज़रत अली फातिमा बी देव्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वतापहारिण्यै नमो नमः। ॐ श्री संजीवनी स्वामिन्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए। ठंडा गरम कैसा आपको हाथों पे आ रहा है। यहाँ पर हमें श्री महासरस्वती और हनुमाना इनकी शक्तियों से हमें आशीर्वाद मिलता है। हमें शुद्ध कार्य शक्ति मिलती है। दोनों हाथ गोद में रखेंगे। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे। हे माँ, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्ण तरह से शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे वायु देवता, आप हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। हे श्री गणेश जी, आप कुंडली माँ के साथ 6 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार ले आइए। हमें महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद यहाँ पे सहस्त्रार पे पूर्ण तरह से मिलता है। देखिए, पूरा जो चित्त है सहस्त्रार पे और हम सब निर्विचार हो रहे हैं। अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, हृदय चक्र जो ये गुलाबी रंग का दिखाया गया है, यहाँ पे हमारी 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे आत्मा भी वास करती है, जैसे फोटो में दिखाया गया है। और हृदय चक्र की जो अनुभूति होगी आपको, वो सबसे छोटी उंगली, ये जैसे दिखाया गया है, यहाँ पे आपको अनुभूति होगी। पाँव में भी सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी चिचली उंगली जिसको बोलते हैं, सबसे लास्ट, और रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे हृदय के पीछे। तो ये 3 जगह आपको अगर कहीं पे अनुभूति होती है ठंडा गरम, तो वो हमारे हृदय चक्र को दर्शाती है। तो दायां हाथ हृदय पे। हे माँ, आप हमारे हृदय चक्र में आइए। हे जगदम्बा माँ, आप हमारे हृदय चक्र को
शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारा डर निकाल दीजिए। हमें प्रेम की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे हृदय चक्र को निर्मल कर दीजिए। हमारे हृदय चक्र में सबसे बीच में जगदम्बा माँ का स्थान है और दाईं ओर श्री सीताराम जी का स्थान है और बाईं ओर शिव पार्वती जी का स्थान है। हे माँ, हमारे हृदय में विराजिए माँ। अपने चरण कमल हमारे हृदय में ले आइए। आप अनुभूति चेक करते रहिएगा। माँ के अमृत वचन लेंगे। शिव जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और उनकी सारी कहानियां भी आपको सबको मालूम, लेकिन उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, वो जानना चाहिए। सो शिव जी जो है, उनको कोई चीज छूती नहीं। कोई उनको कुछ भी कहे और जाके माफी मांग ले, कहते हाँ भाई जा माफ। उनको कोई चीज, मान अपमान, सुख दुख, कोई चीज उनको छूती नहीं। वो शिव जी बिल्कुल सब चीज से अलग, मुक्त। जिसे कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम शिवोहम कहा। तो पहले आदि शंकराचार्य के समय में शिवोहम की बात हो रही थी। यही बात हो रही थी कि मैं शिव हूं, ठीक। और ये गति प्राप्त करना, ये व्यक्तिगत प्रयत्न से होता है। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है, उसमें जिस तरह आदिशक्ति कार्यान्वित है, उस तरह आपको कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये दोनों कार्य अगर इकट्ठे नहीं हो तो शिव का पद मिलने से फायदा क्या। बैठे हुए अगर शिव ही सब कार्य कर सकते थे तो उन्होंने आदिशक्ति को क्यों बनाया और आदिशक्ति से क्यों कहा कि आप सब क्रिएट करिए, ये करिए, वो करिए। वो सब करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक पद है शिव पद। उस शिव की पद पे पहुंच करके जहां पूरी तरह से निरीक्ष हो जाए, तब फिर आप किसी भी चीज में उतरे। अब हम देखते हैं कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वहां सहयोग में एक साहब है, वो पैसा खा रहे हैं। भाई कुछ समझ, सहयोग में आने के बाद पैसा कैसे खा रहे, तो पैसा खा रहे। कोई है वो अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पागलपन की बातें सहयोग में आने के बाद भी कर रहे हैं। तो कुछ चिपक गई होंगी चीजें, उनको ऐसा हो सकता है, पर वो छुड़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सहयोग में आए तो पहले आप शिव पद पे आए, माने जिसमें आप पूरी तरह से निरीक्ष। उसके लिए समर्पण, पूरा समर्पण होने पर आप शिव शक्ति में आ सकते हैं। शिव की जो शक्ति है वो यही है कि वो बिल्कुल निरुच्छ, उनके ऊपर कोई चीज का असर ही नहीं आता। ना उनमें अहंकार है और नहीं उनमें कोई किसी तरह के भी संस्कार। अब चले आए अपने शादी में बैल पे बैठ के, और बैल दोनों पैर यूं करके बैठे, बैल अपना दौड़ा जा रहा है, ये बस उसको पकड़े हुए किस तरह चले आ रहे। अब वहां पहुंचे तो पार्वती जी को भी शर्म आ रही थी कि ये क्या मेरा दूल्हा ऐसा चला, क्योंकि मस्त है वो, उनको क्या। अबे ये नहीं कि घोड़े पे बैठ के और उनके आगे बारात चले। अब बारात में सारे, किसी का एक आंख तो किसी के दांत गिरे हुए, तो किसी का कुछ, तो इस तरह लोग लिए चले जा रहे हैं।
क्योंकि उनको ये सब चीजों की कोई एहसास ही नहीं इस चीज का कि कौन क्या है, क्या कपड़े पहने हैं, किसकी आंख कहाँ है, कौन किस तरह से बावला सा चला रहा है, कोई बुद्धू जैसे चला रहा है, कोई अर्धनग्न स्थिति में चला रहा है। उनको ये चीज सूझती नहीं। वो तो बिल्कुल निरीक्ष में बैठे हैं। अरे भाई जैसे भी है चलो, जो भी साथ मिल गए चलो। अब वो अपने यहाँ नहीं तो बारात में जाएंगे, भाई ये कपड़े पहन के जाना है, ऐसे जाना है, घोड़े पे बैठना है, फलाना है, टिकाना है, और इतना सा कम रह गया तो बहुत आफत आ गई। ऐसे तो नहीं चले वो अपने ऐसे बारात में, अब जैसे हैं वैसे चल दिए, क्योंकि ये निरीक्षता का लक्षण। और भोले हैं, बोले इसलिए कि फालतू की चीज उनका खोपड़ी में आती। बोला जो आदमी होता ना उसको ये चीज नहीं आती। अब मैंने देखा ये कि बहुत से लोग हैं किसी घर जाए, क्या उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ था। अरे भाई तुम कारपेट से मिलने आए हो कि किसी इंसान से मिलने आए? कोई लेडी आई, अरे क्या वो साड़ी पहने थी। आपको इंसान से मिलना है, उसके सार पे उतरो, उसके तत्व पे जाओ और उसको जानो कि इंसान क्या है। वो छूट गया एक तरफ, और बस वो क्या पहने थे और उनके घर में क्या था और फलाना क्या था और ऐसा था और वैसा था। इतनी नजर जो है ऊपरी नजर से देखने का जो तरीका है, ये शिव का तरीका है। अब उन्हीं को देखिए उनकी जीवन में वो कैसे जाके बैठ गए हिमालय पर। किसी चीज को उनको परवाह नहीं कि कौन मुझे क्या कहेगा या मुझे कैसे रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ। अब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जब हो गई तो उसके शव को अपने पीठ पे लाद के चल दी। अब कौन करेगा ऐसे? कोई नहीं करेगा। उनके सारे तरीके अनोखे हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं। किसी चीज के बारे में उनको ये नहीं है कि ऐसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए, कुछ। लेकिन तत्व में देखा जाए तो वो जिस चीज को ठीक समझते हैं उसी को ठीक समझते हैं, और जिस चीज को गलत समझते हैं उसको गलत समझते हैं। ये धारणाएं उनकी बदलती थी। यानी उन्होंने अपने पत्नी तक को दे दिया रावण। अब लोग कहेंगे कि तमाशा है, पत्नी को उठा के रावण को दे दिया। अब उनको मालूम है कि उनकी पत्नी देवी है, उसको रावण क्या करेगा? वो किसी को भी दे दे, वो तो साक्षात देवी है, उसको ठीक करके रख देगी रावण। तो ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं कि बाह्यता सब चीजें देखना, ये बाह्य की आंख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी, अंदर की आंख खुलने लग जाएगी। कैसा भी इंसान अपने लिए ठीक है कि आप अपने लिए ठीक से रहें, ठीक से बाँचे, पर कोई किसी तरह का भी इंसान हो, उसके तत्व को समझिए कि उनसे इनका अंदरूनी कैसा है। अब कोई देहाती लोग होते हैं, वो बोलते वक्त में जरा अखड़पना से बोलते हैं, किसी की जबान ऐसी होती है, किसी की वैसी होती है। अब उसी पर से नाराज होकर बैठ गए। उस पर यह सोचना चाहिए कि ये इनका तरीका है, चलो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं। अब कोई बड़े तहजीब वाले लोग चले आए तो वो तहजीब में आप बह जाइएगा, पता चला कि आपके सब चीज खो गई उनके साथ। तो जो कुछ भी चीज बहुत बाहर से सुंदर बनाई जाती है, अधिकतर धोखा देने के लिए। इसलिए किसी भी बाह्य की चीजों की तरफ इतना लगाव रखना, देखना, ये गलत बात है। अब आजकल के जो तरीके चल पड़े हैं, आप देख रहे हैं इस संसार में, खासकर अपने देश में, जो बाहर की संस्कृति यहाँ आ रही है, कितनी उसमें बाह्य दृष्टि है लोगों की, कितनी है। नहीं तो अगर नहीं होती तो ऐसे सब नहीं रहते। गांधी जी थे बेचारे, वो अपनी धोती पहन करके पहुंच गए लंदन। अब उनको कोई कहेगा कि लंदन में वहां तो 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, ये कैसे पहुंच गए? पहुंच, जिसको जो कहना कहते रहे। उसमें सिर्फ ये बात दिखनी है कि कुछ लोग तमाशे के लिए ऐसे पहने तो दूसरी बात, पर अंदरूनी जब मनुष्य
विमुक्त हो जाता है तो उसको कोई सी भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है सिवाय असलियत के। असलियत को मानता है और ये शिव जी का तत्व पहले प्राप्त होना चाहिए। जब शिव जी का तत्व प्राप्त होगा तभी आप आदिशक्ति का कार्य कर सकते हैं। अब कार्य तो करने लगे और शिव जी का तत्व प्राप्त नहीं हो तो किस पे इसका असर होने वाला? आप स्वयं शिव हैं और फिर जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कितना सुंदर हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गालियां भी दे दी, कुछ भी कर दिया तो क्या? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण की है सिद्ध प्रज्ञ शिव की स्थिति की कि जहां कुछ भी हो रहा है होने दो। किसी के कहने से क्या मतलब, लेकिन अंदर का जो तत्व है वो साफ होना चाहिए। अंदर का तत्व बिगड़ना नहीं चाहिए। और दूसरों में अगर बिगड़ा भी है तो भी कोई अर्ज नहीं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरों को आप बुरा कहेंगे लेकिन अपने को नहीं कहेंगे तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। ये शरणागत होने का मतलब ये है कि जो कुछ भी अपने अंदर इस तरह की चीजें हैं उसका त्याग करते जाना, त्याग करते जाना, त्याग करते जाना। अंत में जो एक स्वच्छ शुद्ध स्वरूप आपका आत्मा है उसके दर्शन से ही आप आनंदित हो जाए और वो आपको पूरी तरह से इतना समर्थ बनाएगा, इतना समर्थ कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी समर्थता हमारे अंदर कहां से। आज शिव जी की पूजा होनी चाहिए और हो रही है और आप लोग भी इस वक्त वही समर्पण के भाव से बैठे। और जो समर्पण का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हमने ये पाया है हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हम लाखों में एक, ये हमें प्रदान हुआ है, आशीर्वाद मिला है और हम इसमें कितना योगदान देते हैं, कितना कर पाते हैं, इसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। ऐसे तो आप लोग वाकई मेरी तो कल्पना से बाहर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना परिवर्तन मनुष्य में आ सकता है, कभी नहीं समझा था। उस हिसाब से तो इतना कार्य हो गया है सारे विश्व में कि बहुत आश्चर्य होता है और बहुत समझ की बात है कि लोग जो कि बहुत गलत रास्ते पर खड़े थे, जो बिल्कुल विनाश की ओर जा रहे थे, वो उठकर खड़े हो गए और वो आज हमारे साथ है। कितनी बड़ी चीज है जो शिव का प्रदान हमारे हृदय में, उनका जो प्रतिबिंब है, आत्मा स्वरूप है, उसका ये महान आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद से आप सब लाभित हैं। बस अब इसको बढ़ाना है, समर्पण से बढ़ाना है और फिर सामूहिकता में इसे बांटना है। ये एक इंसान के लिए नहीं, ये एक उत्थान के लिए नहीं, ये सबके उत्थान के लिए है। आज जिस कगार पे हमारा विश्व खड़ा हुआ है उससे हमें बचाना है, पूरी तरह से बचाना है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो सहयोगी, जिन्हें अपने जीवन में, अपने अंतर में, व्यवहार में, हर चीज में सहज को देखना आना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए। आपको बहुत हल्का लग रहा होगा। अपने कंधों को ढीला छोड़िए। माँ ने हमें हृदय चक्र पे बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं।
हमें उनका पालन करना है। आत्म स्वरूप बन के ही हर कार्य को करना है। अभी दायां हाथ आज्ञा चक्र पे लाएंगे, कपाल पे, और यहाँ पे हम स्वयं को और दूसरों को क्षमा करेंगे। हे माँ, आप हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए। माँ, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम स्वयं को और दूसरों को पूर्ण तरह से क्षमा कर सकें। हम हर समय सोचते रहते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं पुरानी बातों से, या कोई कार्य हमारा नहीं हो रहा उसके बारे में सोचते रहते हैं, व्यर्थ की चिंताएं करते हैं। उससे हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। आज हम इसी क्षण अपनी समस्त समस्याएं श्री माँ के चरणों में रखेंगे। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, माँ पे हम सौंप देंगे और अपने आज्ञा चक्र को खाली कर देंगे। हे माँ, हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमारे सहस्त्रार की जो कोई भी रुकावट है, माँ आप उसे आप देख लीजिए। हमें सहस्त्रार में विराजना है। माँ, हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए। माँ, तो सबको क्षमा कर दीजिए, विचारों को, लोगों को, स्वयं को। लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. पूरा चित्त सहस्त्रार पे लाएंगे। दायां हाथ सहस्त्रार पे रखेंगे कुछ देर, और महसूस करेंगे कि आप पूर्ण तरह से सहस्त्रार पे हैं। और अनुभूति चेक कीजिएगा आपको बाएं हाथ पे कैसी हो रही है। श्रीमाताजी आहतः मम हृदयं तव माता मम जीवनं तव माता सर्वं तव Mother, it's all yours, it's all yours. I am yours, my heart is yours. All my things are yours, my life is yours. Shri Mataji ahata mama hridayam tava Mata mama jeevanam tava Mata sarvam tava Mother, it's all
yours. All my things are yours. My life is yours. Shri Mataji Ahatava Mama Hridayam Tava Mata Mama Jivana Tava Mata Sarvam Tava. Mother, it's all yours. It's all yours. I am yours. My heart is yours. All my things are yours. My life is yours. Shri Mataji Ahatava Mama Hridayam Tava Mata Mama Jivana Tava Mata Sarvam Tava. Mother, it's all yours. It's all yours. I am yours. My heart is yours. देखिए, चेक कीजिए, थोड़ा दाएं हाथ को ऊपर नीचे करके चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। देखिए, ठंडा, गरम, झरझराहट। यहाँ पे हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खुल जाता है जैसे ही हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए, हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए माँ। अभी दूसरे हाथ से चेक कीजिए, बाएं हाथ से ऊपर नीचे करके, हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए, दोनों हाथों पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। दोनों हाथ गोद में लाएंगे, माँ के आगे नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। हे माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, आपको कोटि कोटि नमन। माँ, आज आपने हमसे इतना सुंदर ध्यान करवाया माँ, आपने हमें हृदय चक्र पे हमें इतना कुछ सिखाया माँ, आपने हमें इतना आशीर्वाद दिया, हमारे हृदय चक्र को पूर्ण तरह से शुद्ध और निर्मल किया माँ। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे कुछ क्षण ध्यान में जाएंगे हम संगीत के माध्यम से। श्रीमाताजी कृपया ये मंत्र वयं जपामः
ध्यान स्वीकरेतु ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीसंहारिणी रुद्ररूपा नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीसर्वावताराण शक्ति नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व अधर्म विनाशिनी नमो नमः O goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction, please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे, श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे, श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction, please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे, श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे, श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction, please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे, श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व अधर्म विनाशिनी नमो नमः।